सपना होता है ना कि कोई पढ़ लिख के IAS बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई एक्टर बने, लेकिन मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं शौक था कि मैं ना रिक्शा चलाऊं। श्रोतागण, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे गिरजोट चाय वाला। तो MBA चाय वाला दोस्तों, मैं आज ऐसे शख्स से आप लोग को मिलाने वाला हूँ जिस जान के आप हैरान हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को मिलाते हैं। आपको स्वागत है इस चैनल पे। आपका नाम क्या हुआ? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। मेरा नाम हुआ बिलेट महतो। बिलेट महतो इनका नाम हुआ, और ये आप लिखा हुआ है कि गिरजोट रिक्शा वाला। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा इस साल फाइनल हुआ है। फाइनल। ये यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं? यस, मैं रिक्शा ही। भाई साहब, एक बात पर हमको में डाउट आ रहा है कि आप जब रिक्शा चलाना ही था आपको, तो फिर ग्रेजुएट होकर रिक्शा क्यों चलाया आपको? ग्रेजुएट होना ये ज़रूरी है कि जैसे कि कोई आदमी कोई काम करता है तो उसमें एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें भी शिक्षा का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट राइट क्या होता है, सड़क पे कैसे चलना है, तो मेरे को ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि जैसे कि पढ़ लिख कर अगर कोई आदमी कोई काम करता है तो बेहतरीन ढंग से कर पाता है। तो मेरा ये शुरू से शौक था कि मैं पढ़ लिख कर ये रिक्शा चलाऊँ, और मैं जब चलाता हूँ तो ये भी ध्यान में रखता हूँ कि आगे जैसे कि कोई गलती करेगा और मैं सही से चला रहा हूँ तो मेरे को भी खतरा हो सकता है, मेरे साथ जो पैसेंजर बैठे उसको भी हो सकता है। तो हर चीज़ में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे कितना कमा लेते हैं आप? मैं दिन का 300-400 कमा लेता हूँ। अच्छा, और यही करते हैं आप? तो आप मतलब इतना ग्रेजुएट हो के आप रिक्शा चलाते हैं, तो कभी आप शर्मिंदा महसूस नहीं किए? अरे भाई, शर्मिंदा है क्या बात है। मेरा तो शुरू से ही सपना था कि मैं मतलब सबका सपना होता है ना कि कोई पढ़ लिख के IAS बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई एक्टर बने, लेकिन मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं शौक था कि मैं ना रिक्शा चलाऊं। अच्छा, तो आप बताइए, शादी ब्याह हो गया आपका? शादी नहीं हुआ है मेरे को। अभी शादी नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अगर वो चाहते होंगे कि मतलब पढ़ लिख हम रिक्शा चलाएं, तो उनके मन में हेजिटेशन होता होगा, तो आप उनको कैसे मोटिवेट कीजिएगा? मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि यार कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और अगर आपको भी मन है कि पढ़ लिख कर रिक्शा चलाए तो आ सकते हो यार, किसी भी फील्ड में कोई भी काम। अगर कोई आदमी चाय बेच सकता है और वो चाय बेच के बड़ा आदमी बन सकता है, तो मैं रिक्शा चला क्यों नहीं बन सकता हूँ? अच्छा, अगर एक्ट्रेस आपको मतलब कहेगा शादी करने के लिए, तो आप उसमें क्या करना चाहिएगा? आपका क्या राय रहेगा उसमें? अगर मेरे को ये मिला ऑफर कि मैं शादी किसी एक्ट्रेस से करूँ, तो मैं सोनाक्षी सिन्हा से शादी करना चाहूँगा। वाह, देखिए भाई का ये ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं, और इनका सोच देख सकते हैं कि ये हमारे बिहार का जो सोनाक्षी सिन्हा है उनसे शादी करने के लिए ये मतलब इनका आती है। और ये भाई साहब पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ ले आते हैं रिक्शा से आप यात्री? मैं यहीं पे सीतामढ़ी स्टेशन में रहता हूँ, और मेरा जो घर हुआ प्रॉपर सीतामढ़ी में ही है। अच्छा, तो मैं यहाँ से जानकी स्थान से लेकर ये जो रीगा यहाँ तक जाता हूँ। और एक प्रश्न और आपसे, शर्मिंदा महसूस नहीं किए आप? नहीं यार, मैं शर्मिंदा क्यों? आप जैसे मीडिया वाला लोग जो है ना, लोग को मोटिवेट करता है। आप कहते हैं शर्मिंदगी की क्या बात है? मेरे को अच्छा लगता है, मैं करता हूँ, किसी घर में चोरी थोड़ी नहीं करने जाता हूँ। अच्छा, चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ जानते हैं जो यहाँ पैसेंजर बैठे हुए हैं रिक्शा पे, तो उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए भाई साहब, आपको स्वागत है इसमें। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, तो आप इतने बड़े ग्रेजुएट रिक्शा वाले के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लग रहा था कि पहली बात कि पढ़े लिखे या ग्रेजुएट है। जब इनका मतलब मैं देखा और बैकग्राउंड जाना, तो ये बहुत पढ़े लिखे। मुझे बहुत ही खुद से प्राउड फील हो रहा है कि मैं ग्रेजुएट के साथ बैठा हूँ। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और ये भी ग्रेजुएट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का रोजगार और बिहार का मतलब कैसा स्थिति है। या अच्छा, अभी जब रिक्शा चलते हैं तो किस तरह की परेशानी नहीं आपको आता है? कोई तरह की दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो अभी तक कभी नहीं हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी दिक्कत होगा। तो ऐसा भी कोई फिर किए हैं जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है वो रिक्शा चलाते हैं वो, और ये ग्रेजुएट हो के रिक्शा चलाते हैं, तो इसमें क्या आपको कोई मतलब क्या लगता है? नहीं, बहुत अंतर है। जैसे ये पढ़े लिखे तो ये अपने हिसाब से चलाएंगे, जो अनपढ़ है वो अभी इधर दारू पी के पड़े रहते हैं, इधर करते उधर करते, वो किसी भी तरह से बात करते हैं। लेकिन ये बात भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये? मुझे बहुत खुशी की बात हुई कि चलो कम से कम अपना धंधा तो स्टार्ट है ना। किसी भी काम में शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कमा के ही खाना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि काम कोई छोटा होता है, कोई भी काम जिससे घर चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता है, वो काम कोई गलत नहीं होता है। से मैं बात करता हूँ ये ग्रेजुएट रिक्शा वाले के बारे में, क्या कहते हैं ये। तो भाई साहब, आपको स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार। शिव कुमार है भाई जी, और ये पढ़े लिखे इतना ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके लिए क्या पढ़े लिखे को लेकर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा परिस्थिति आ गया सरकार के, जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले सरकार बनने से ऐलान किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या दिए हैं?
अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, वो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलने की वजह से देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेजुएट होने के बाद भी यहाँ पे ये नौबत आ गया है कि रिक्शा चलाना पड़ रहा है। ये हमारे बिहार के जो छात्र है और उनका देख सकते हैं भविष्य कहाँ पे टिका हुआ है। दोस्तों देखिए कि यहाँ पे इतना पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट है और ये रिक्शा चला रहे हैं, तो इसके ये अच्छा या गलत है? ये नहीं, बहुत अच्छा है भाई, अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ कुछ करना चाहिए। बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ अपना काम करे और अपने जो भी कमाई है अपना करे, इसके साथ साथ अपना पढ़ाई भी करे और जो काम है वो भी करे। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ। और इनसे भी जानते हैं भाई जी, और इतना पढ़े लिखे यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? रिक्शा चला रहे तो अच्छी बात है, और तो जोर से बोलिए, जोर से। अच्छी बात है, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी अपना रोजगारी में लगे हुए हैं लोग। अच्छा, रोजगारी में लगे हुए हैं, तो आप किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? अच्छी नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसा लग रहा है अगर हमारे बिहार का जो युवा पीढ़ी है अगर सब ग्रेजुएट होकर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं, और देख सकते हैं अभी कि हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन पर दिन जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके वजह से यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं जो ग्रेजुएट होकर यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बट सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आज के डेट में देखो कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री आज के डेट में है कि नहीं। हाँ। और ये क्या नाम है, MBA चाय वाला, करोड़ों का संपत्ति बना लिया है, ठीक है, आज के डेट में। हाँ। और एक ये ग्रेजुएशन चाय वाला भी है, वो भी बहुत आज के डेट में नाम फेमस, उसका वो फेमस हो चुका है। देखो कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। बस सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जैसे कि नवयुवक सब है, जितना बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस पर कुछ अब ओपिनियन करिए। दिन घर बैठे रहते हैं, पढ़ते भी है, लिखते भी, सब कुछ करते हैं, मगर इनको कुछ होता नहीं है। इनके ऊपर तो कुछ विचार उठाइए, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ। करने का मतलब ये हुआ कि इतना पढ़े लिखे हैं होने के बाद भी जॉब नहीं लगता है, तो ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए कि इस तरह से पढ़ लिख कर ये ठेला रिक्शा चलाने का नौबत ना आए। तो इसलिए प्रधानमंत्री कुछ कीजिए युवाओं के लिए, नहीं तो हमारे देश का जो भी युवा है सभी पीढ़ी हमारे वो रिक्शे में चले जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है और भविष्य छात्र का बर्बाद हो जाएगा।